देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा अब नशे के सौदागरों की खैर नहीं है। जी हाँ, कोटा पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यू की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन के तहत आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर कोटा पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी वो कार्रवाई राजस्थान पुलिस के लिए भी नजीर बनेगी। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र में अभियान को व्यापक स्तर पर और सख्ती के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। कोटा में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर से स्टूडेंट्स अपना भविष्य संवारने की उम्मीद के साथ आते हैं। देश भर से कोटा आने वाले विद्यार्थियों प्रतियोगी परीक्षा का तनाव भी उन्हें रहता है। ऐसे में कई बार नशे के सौदागर उनको अपना टारगेट बनाते हैं। कई बार तनाव में स्टूडेंट्स नशे के सौदागरों का टारगेट भी बन जाते हैं। लेकिन अब कोटा पुलिस ने कोटा से नशे के सौदागरों का सफाया करने का जो प्लान बनाया है वो प्लान व्यापक और शक्ति के साथ लागू किया गया है। वहीं पर कोटा बूंदी से सांसद और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बाकायदा नशा मुक्त कोटा बनाने और ड्रग माफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के ऑपरेशन गरुड़ व्यू अभियान की शुरुआत कर दी है। कोटा पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। रेंज के आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल, एसपी तेजस्विनी गौतम का ये कहना है कि ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत नशे पर आक्रामक प्रहार होगा। कोटा पुलिस ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन कर दिया है। ये टीम नशे के सौदागरों के खिलाफ अपने टास्क में जुट गई है। डिजिटल तकनीक के साथ मुखबिर तंत्र, गोपनीय सूचनाओं देने के प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा रहेंगे। इस ऑपरेशन के तहत नशे के सौदागर जो भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे उनके खिलाफ कोटा पुलिस बुलडोजर कार्रवाई भी करेगी। सूचना देता है किसी भी मादक पदार्थ की बिकने की या कोई इस्तेमाल करने की, तो उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाएगा और किसी को मालूम नहीं होगा और हमारी ये जो स्पेशल टीम है वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी और इसमें हर तरीके से कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अटैच भी किया जाएगा। अगर वो अतिक्रमणकारी है तो उसके संपत्तियों का नुकसान भी किया जाएगा, उनको तोड़ा भी जाएगा। और अगर कोई अवैध रूप से कोई और प्रशासन के साथ प्रशासन की कोई योजना का गलत लाभ उठा रहा है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हम सक्षम रूप से कानूनी रूप से। जैसा पिछले करीब 1.5 से 2 महीने में हमने ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया है जो इस कारोबार में लिप्त है, ताकि कोई भी हमारी निगाह से बच नहीं सके। इस क्रम में कोटा सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी और सबके साथ बैठकर एक व्यू रचना तैयार की गई है और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले 1 से 2 माह में ही हम इसको नशा मुक्त कर देंगे। मुझे नहीं लगता है कि जब हम सोच लेंगे कि ये करना है तो इस क्षेत्र में कोई ड्रग्स किसी बच्चों को या बुजुर्ग को या बालिग को बेच पाएगा। ये हमारा पूर्ण आत्मविश्वास है कि हम उसको रुकवा देंगे। इसके लिए हमने डिफरेंट टाइप की टीमें भी तैयार करी है और जो चौकसी करके लिस्ट तैयार की गई है उनकी गतिविधियों पे हम निगाहें रख रहे हैं और उस पर शीघ्र ही हम प्रभावी कार्रवाई भी करेंगे। निश्चित और प्रयास करना चाहिए कि राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान हो, विशेष रूप से कोटा, क्योंकि शैक्षणिक नगर है। अलग अलग राज्यों के देश के नौजवान विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं। आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और नशा मुक्त रहे, इसलिए एक व्यापक अभियान चलाकर इस 3 महीने के अंदर इस शहर को नशा मुक्त, गांव में भी नशा मुक्त और संसदीय क्षेत्र में नशा मुक्त अभियान चलाएंगे। कोटा रेंज पुलिस इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है। उन्होंने कई तरह के सोशल मीडिया, कई तरह के ऐप भी बनाए हैं। कहीं भी किसी इलाके के अंदर कोई व्यक्ति कुछ भी नशे की ऐसी वस्तुएं जिससे उसका जीवन खतरे में हो, उसको आस पड़ोस का व्यक्ति, दुकानदार, अन्य कोई व्यक्ति अगर सूचना देगा तो सूचना गुप्त भी रहेगी और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी।